स्टूडेंट्स, मैं भीम और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें कई सारे ग्लिचेज हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो बीच में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वेबसाइट का ग्लिच है और ऐसा जो होता है कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वेबसाइट पर बढ़ता है तो वैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन हो चुके हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई तक चलेगा। तो मैं अब वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि एक आपको सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है और जब 2-3 दिन हो जाए तभी रजिस्ट्रेशन करना कहीं न कहीं सही होता है। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए थे कौन-कौन से लगने वाले हैं और मैं रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बता दूँगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लग रहे हैं। ठीक है? पहले बताया जा चुका है, अभी फिर बताएँगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरी प्रोसेस समझाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और पूरा आखिरी स्टेप तक आपको समझाया जाएगा। प्रेफ़रेंस फिलिंग की एक नई वीडियो आएगी, इसमें केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको सिखाया जाएगा। तो प्रेफ़रेंस फिलिंग का प्रोसेस होगा, देन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले वेबसाइट आपको बता दी गई थी कहाँ से आपको इसमें आना है, तो जो कम्युनिटी बॉक्स है उस पे जाकर वेबसाइट से यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएँगे तो इसमें आप देखेंगे कि यूजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम जो कि आप यूजी 2025 एंड 26 लिखा हुआ है। फिर इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो इसका जो अगला स्टेप होगा, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो सीयूटी का है वो डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, डे मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में, देन यहाँ पर कैप्चा डालकर इसके आगे आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा उसको हम आपको बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने यहाँ पर आगे लॉगिन किया, मीन्स रजिस्टर किया, सॉरी, तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी आपके ईमेल एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा। यहाँ पर ओटीपी भरेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे 6 डिजिट्स का, देन उसको री इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा भर के सबमिट ओटीपी कर देंगे। फिर अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, सबमिट ओटीपी करने के बाद अब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं वेबसाइट पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब इसका लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, देन लॉगिन करना है और फिर अगले स्टेप पर चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे आप लॉगिन करेंगे देन आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, सीयूटी स्कोर कार्ड अपना देख सकते हैं, एडमिशन इन्फॉर्मेशन जो आपकी खुली हुई है यहाँ पर, और पेमेंट्स जो आप पे करेंगे यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती गई है और इसके बाद अब हम स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल, फिर देन चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका सिलेक्ट और प्रेफरेंस। हम केवल 2 स्टेप कवर करेंगे, सिलेक्ट प्रेफरेंस का हम अगले स्टेप पर मीन्स अगले वीडियो पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद व्यू एंड एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। तो जैसे हम इस स्टेप पर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या खुलता है फिर उसको आपको दिखाते हैं। इस पर क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये आपका अगला इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप जो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल करेंगे। कुछ अपने आप वो डाटा एनटीए से फेच कर लेता है, बाकी आपको अपने आप फुलफिल करनी है। ठीक है, फुलफिल करने के लिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कैसे, कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो फुलफिल है, यहाँ पर आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। कोई भी ईमेल आईडी डाल दो जो आपकी हो। ओके, देन यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर चल जाएगा आपका। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मीन्स जो आपका सेकंड मोबाइल नंबर हो, घर का कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप डालना है, आपका रिलीजन डालना है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपको यस कर देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आप पूछ रहा है कि आप यूपी के हैं, अगर आप यूपी से हैं तो यस करें, नहीं है तो नहीं करें। ओके, यहाँ पर आर यू अवार्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो यहाँ पर यस करें, अगर अदरवाइज नो करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर मम्मी का नाम लिखा हुआ है, हिंदी में आपको लिखना है। सॉरी, हिंदी में नहीं दे रहा, हाँ सॉरी, इसमें आपको मदर्स ऑक्यूपेशन लिखना है, मतलब मम्मी आपकी क्या करती हैं, वो जो भी काम करते हो वहाँ पर लिखना है। इसमें मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑफिस एड्रेस, मदर्स मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन, पिताजी का क्या काम है, और क्वालिफिकेशन, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद जो गार्जियन है, गार्जियन एंड फादर सेम हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम भरे, उसमें कोई समस्या नहीं है। गार्जियंस ऑक्यूपेशन भर देंगे, गार्जियंस क्वालिफिकेशन, गार्जियंस ऑफिस एड्रेस, गार्जियंस मोबाइल नंबर। ओके, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में कोई अदर जो आपका मोबाइल नंबर हो घर का वो भर देंगे। कंबाइंड फैमिली इनकम जो भी हो वो भर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कोटा से संबंधित है तो यहाँ पर अप्लीकेबल करें, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल पर सिलेक्टेड है ये। ठीक है, इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट है तो है, नहीं तो फिर नॉन अप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर, किसी का भी, मतलब मम्मी पापा या फिर आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, उसी को यहाँ पर भरना है। अकाउंट होल्डर नेम भर देंगे, अकाउंट नंबर भर देंगे, क्योंकि अगर आप एडमिशन कैंसिल करेंगे तो आपका जो फीस रिटर्न होगा वो इस अकाउंट पर होगा। ठीक है, तो सही से भरेंगे इसको। इसके बाद अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर, इसके बाद बैंक का नाम हो जाएगा, फिर ब्रांच का नेम हो जाएगा, आईएफएससी कोड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। अगर आपका वही करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज इक्वल टू आपका परमानेंट एड्रेस, देन डाल देंगे, कोई समस्या नहीं है। वही एड्रेस यहाँ पर दोनों जगह पिन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम है, यहाँ पर भी वही। कंट्री कोड,
सॉरी कंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। बाकी स्टेट जो आपका होगा वो सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड अच्छे से भरेंगे। ये देखिए, अगर परमानेंट एड्रेस एज इक्वल टू करस्पॉन्डेंस एड्रेस देन क्लिक इन द बॉक्स, तो आपका पूरा सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एक स्टेप अभी ऊपर और बचा था। जैसे यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप ईवीएस सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप ईवीएस सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इश्यू डेट है वो यहाँ पर आपको डालना है। देन आपकी फैमिली इनकम जितनी है, एनुअल इनकम, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना है। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी हैं देन आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट दोनों फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर आप एससी सिलेक्टेड हैं तो फिर आप एससी का कैटेगरी का पड़ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे और फुलफिल करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। और एक बात ध्यान दें, अगर आप सीयूटी में अगर आपने जो भी कैटेगरी डाली थी यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बीएचओ ने कह दिया है कि आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं फॉर्म पर, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, देन डोंट वरी, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे आप डिटेल फुलफिल करी उसको चेक करेंगे, देन आगे उसमें सेव करेंगे, फिर आपको दिखाएगा कि आखिर आपने पूरा क्या भरा है, ठीक है। उसको चेक करने के बाद अगले स्टेप पर आएंगे, देन आप इस इंटरफेस पर पहुंचेंगे। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि क्या कोई यहाँ पर लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अदरवाइज नो करेंगे, ओके। हॉस्टल एकोमोडेशन आपको चाहिए, मीन्स हॉस्टल चाहिए आपको, देन यहाँ पर यस करेंगे, ओके, क्योंकि हॉस्टल सभी को चाहिए होता है, यस सभी करेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। एनएसएस आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो। आप कौन सी लैंग्वेज बोलने में और लिखने में और पढ़ने में इफिशियंट हैं, देन आपको यहाँ पर सब में लगाना होगा, मीन्स इंग्लिश हिंदी में सब टिक कर देंगे, बात खत्म। बहुत ज़्यादा इससे कुछ मैटर नहीं करता, ओके। देन यहाँ पर आप इसमें टिक करेंगे सब में, और ये हो गया टिक। इसके बाद यहाँ पर नो करा अपन ने, और ये हो गया सब कुछ। इसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हमने 7 नेक्स्ट किया, देन आपको दिखा रहा है कि आपने सेलेक्ट क्या किया, प्रोसीड टू नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने ये सब फुलफिल किया, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किसी स्पोर्ट्स में थे। अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स से है सिस्टम, मतलब आपने कभी स्पोर्ट्स किया है, तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स नेम डालेंगे, फिर कॉम्पिटिशन नेम डालेंगे, तो यहाँ पर से आप छूट मिलती है आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसे हम स्किप करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको क्लास 12 का बोर्ड नेम भरना है, जो भी आपको क्लास 12 बोर्ड नेम हो। रिजल्ट स्टेटस क्या है, जो अगर रिजल्ट नहीं आया है तो मान लीजिए जैसे अगर आपने यूपी बोर्ड सेलेक्ट किया, ओके, अब पूछ रहा है रिजल्ट स्टेटस, तो पास्ड है, पास्ड। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर आपको आना चाहिए था कि अपीयरिंग का, ठीक है। अगर आपको उसमें अपीयरिंग नहीं दिखा रहा है कहीं ना कहीं, तो एक सेकंड में देखता हूँ। मान लीजिए जैसे इसमें हम ये सेलेक्ट करें, ओके, वैसे इसमें अपीयरिंग का आना चाहिए था, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। अगर आपको इसमें अपीयरिंग का आ रहा है तो अपीयरिंग करें। अगर आपको रिजल्ट आ चुका है, वैसे रिजल्ट सबका आ ही चुका है, क्योंकि आपका महीना चल रहा है जुलाई, तो रिजल्ट आ ही गया होगा सबका। तो पास करेक्ट इसमें, ठीक है। उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर, जो भी आपका, और स्ट्रीम यहाँ पर भर देंगे, देन आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे ही आपने यहाँ पर डिटेल्स डाली, उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करने हैं, जो कि आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके नंबर्स का टोटल कितना, मतलब सब सब्जेक्ट जो है वो उनके जो मार्क्स थे वो कितने के थे, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज फुलफिल करना है, ओके। देन आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको यहाँ पर डालना है, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो अगला सेक्शन इसी में आ जाएगा वो आएगा क्लास 12 का, सॉरी 10th का। तो क्लास 10th का पासिंग ईयर, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कैसा था, प्राइवेट था, एडेड था, केंद्रीय विद्यालय था, यहाँ पर फुलफिल करेंगे। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ पर स्टेट डाल देंगे, जो भी आपका स्टेट है जहाँ से आपने 10th पास किया है। फिर बोर्ड नेम डाल देंगे, और स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, क्लास 10th का रोल नंबर, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में आए थे या फिर ग्रेड में, फुलफिल करेंगे। देन आपका मैक्सिमम परसेंटेज कितना बना था वो डालेंगे, एंड सीजीपीए में आता है तो सीजीपीए डाल देंगे, सीजीपीए इक्विवेलेंट मतलब जो भी है आपका। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया परसेंटेज, देन आपका यहाँ पर पूरा सेक्शन हट जाएगा। जैसे अगर ग्रेड वो सीजीपीए वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ग्रेड सेलेक्ट किया तो पूरा सिस्टम बदलेगा। परसेंटेज में आता है, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्लास 12 की स्कूल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ आपने 10th का भर दिया, अब स्कूल डिटेल्स क्लास 12 की, ओके। तो यहाँ पर आपको
नेम ऑफ लास्ट अटेंडेड स्कूल मीन्स क्लास 12 आपका जो नाम था स्कूल का वो लिखेंगे, जो भी स्कूल का नाम था वो लिख देंगे। टाइप ऑफ स्कूल कैसा था वो, मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो भरेंगे, स्कूल एड्रेस भरेंगे, स्कूल स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे, अगले सेक्शन पर पहुंचेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने जैसे अपना जो स्टूडेंट की पूरी क्वालिफिकेशन में 10th और 12th का वो आपने पूरा फुलफिल कर दिया है, नंबर आपने फुलफिल कर दिए, और उसके नीचे 10th का भी फुलफिल करना था वो आपने कर दिया। ठीक है, 10th 12th सब कुछ आपने भर दिया। और ये सब भरने के बाद अगला आपको दिखा रहा है कि आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपने जिस जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, CUET मान लीजिए अपने जिस जो सब्जेक्ट का पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे देन अगला आपका पोर्टल खुलेगा। तो अगले आपको स्लाइड में क्या दिखता है देखते हैं। वेबसाइट बिजी चल रही है कहीं ना कहीं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए आपकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पर अपलोडेड है, सिग्नेचर अपलोडेड है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट लगाना है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और यहाँ पर आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट मीन्स CC है ये, और ये आप ऑप्शनल है, इसको अभी मत लगाइए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अभी मत लगाइए। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट और EWS सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी हो आपकी वो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट लगा देंगे, और साइन एंड सिग्नेचर अपलोडेड है यहाँ पर। ठीक है, और सर्टिफिकेट जो हो वो 10 KB से लेकर 500 KB के बीच का होना चाहिए। ओके, तो अपलोड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स सब पूरी डिटेल्स भरने के बाद ये आपके पास जो लास्ट सीट है वो आपके पास सामने आ चुकी है। इसमें आप चेक कर लेंगे कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है, पूरा एक एक सेक्शन आपको इसमें दिखा देगा। और फिर आप चेक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे माय नेम, मतलब इसमें पूरा टिक लगा देंगे। ठीक है, और देख लेंगे कुछ आपको यहाँ गलत दिखा तो नहीं रहा, पूरा पढ़ने के बाद ही टिक लगाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती करी तो जो करेक्शन विंडो आएगी उसमें सब चीज़ें सही करने का आपको मौका नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखें, कुछ चीज़ें उसमें सही करी जा सकती हैं। ओके, तो सब में एग्री करते हुए चले जाएंगे, और ये पूरे सेक्शन आपको यहाँ पर इन टोटल एग्री कर लेने हैं, और ये एग्री हो गया। और जैसे एग्री करेंगे देन कन्फर्म है सबमिट। ठीक है, तो कन्फर्म सबमिट करने के बाद अगला जो स्लाइड है वो खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, तो चेक करेंगे, बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोफाइल आपकी सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन करना है। ठीक है, प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंग्लिश हिंदी जनरल एप्टीट्यूड, जो जो परीक्षा आपने दी है। ठीक है, अब नंबर आपके यहाँ पर जो आपने पाए हैं वो दिखाएगा, देन एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसको एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद अगले सेक्शन में जाएंगे, कहने के आपके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पर खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर ये पहले आपने जो जो हाँ एक सेकेंड देखिए, अब इसमें दिखा रहा है कि आपके किस पेपर के लिए कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, जैसे आपने दिया है इसने हिंदी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, अब लैंग्वेज आपने अगर 2 दी हैं तो इसमें ज़्यादा जिसमें मार्क्स होंगे वही आपकी लैंग्वेज अपने आप वो ले लेगा। अब क्योंकि BHU में दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट करी जाती हैं। अब इसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो सब कुछ दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन करेंगे, ये केवल आपको देखने के लिए है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन करेंगे देन आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए खुल चुका है। प्रेफरेंस ऑर्डर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर का क्रम समझेंगे। ओके, ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताएं, बाकी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे बच्चों के साथ। पढ़ते रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।